प्रिय छात्रों, अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर का प्रश्नावली 7.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। लेकिन इसके पहले इस चैप्टर से जुड़े महत्वपूर्ण बेसिक जानकारी प्राप्त करनी होगी और बेसिक कॉन्सेप्ट से प्रश्न सुगमता से हल हो जाएगा। तो बिना समय गवाए प्रारंभ करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति, तो इसमें दो शब्द का प्रयोग किया गया है, एक निर्देशांक और दूसरा ज्यामिति। तो संक्षेप में हम लोग सबसे पहले ज्यामिति की भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो ज्यामिति बिंदु और सरल रेखा, कोण, त्रिभुज, वृत्त इत्यादि से प्रारंभ होकर और इसकी ही चर्चा की जाती है। इसमें अभी तक इसका अध्ययन हम लोग बीजगणित के बिना करते हैं। इसमें बीजगणित का उपयोग नहीं किया जाता है, परंतु 1637 ईस्वी में एक गणितज्ञ था देकार्त, जिन्होंने ज्यामिति और बीजगणित में संबंध स्थापित किया। इस प्रकार का एक नया ज्यामिति की शुरुआत हुई और इसी गणित को, इसी प्रकार की नई शाखा को वैश्लेषिक ज्यामिति या निर्देशांक ज्यामिति कहा जाता है। इसे ही हम लोग वैश्लेषिक ज्यामिति या निर्देशांक ज्यामिति के रूप में जानते हैं। अब स्पष्ट है कि इसकी परिभाषा इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गणित की वह शाखा जिसमें ज्यामिति का अध्ययन बीजगणित के द्वारा किया जाता है, निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति या वैश्लेषिक ज्यामिति कहा जाता है। निर्देशांक ज्यामिति का एक महत्वपूर्ण भाग यह होता है चतुर्थांश, जिसे चरण भी कहा जाता है। और इसमें एक क्षैतिज रेखा होती है और एक उदग्र रेखा होती है। दोनों का कटान बिंदु O और इसे मूल बिंदु कहा जाता है। और इस मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। और इस x डैश रेखा पे इस तरह से यह बराबर बराबर भागों में विभक्त होता है, 4 5। और मूल बिंदु से बाईं ओर भी उसी तरह से बराबर दूरी पर यह रेखा विभक्त होती है, लेकिन यह ऋणात्मक होती है। उसके बाद मूल बिंदु से ऊपर की ओर y अक्ष पे चलेंगे तो यह भी उसी प्रकार से प्लस में होगा, अर्थात धनात्मक। और फिर नीचे की ओर आने पे यह ऋणात्मक होती है, -1 -2 -3 -4। और इस भाग को प्रथम चरण या प्रथम चतुर्थांश या इसे प्रथम पाद भी कह सकते हैं। और इसका चिन्ह प्लस और प्लस होता है। उसके बाद यह द्वितीय चरण होता है, या तो फिर इसे द्वितीय पाद भी कह सकते हैं। और इसका चिन्ह माइनस और प्लस होता है। यह तृतीय चरण हो जाता है, इसमें माइनस और माइनस होता है चिन्ह। और यह चतुर्थ चरण या चतुर्थ पाद भी कह सकते हैं, यह प्लस और माइनस में होता है। तो चूंकि प्लस और प्लस प्रथम चरण में है, तो यह प्रथम नियामक यह भुज को प्रदर्शित करता है और द्वितीय नियामक कोटि को प्रदर्शित करता है। और यह हमेशा x और y के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात x के लिए भुज और y के लिए कोटि निरूपित किया जाता है। अब यह जो भुज कोटि है x डैश, y और y डैश, यह हो गया मूल बिंदु। तो इसमें यदि x अक्ष पर कोई बिंदु हो तो इस अक्ष का y नियामक 0 हो जाएगा। स्पष्ट है कि यदि कोई बिंदु x अक्ष पर होगा तो
तो इसका y नियामक शून्य होगा, अर्थात x अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक x 0 होगा। तो इसे यहाँ लिख भी सकते हैं, यदि कोई बिंदु x अक्ष पर हो तो y नियामक शून्य होगा। और यह इस तरह से लिखेंगे x 0। फिर उसी प्रकार से y अक्ष पर यदि कोई बिंदु हो, स्थित हो, तो उसका नियामक, उसका कोऑर्डिनेट शून्य और y होगा। यदि कोई बिंदु y अक्ष पर हो तो x नियामक शून्य होगा, अर्थात 0 y हो जाएगा उसका नियामक। अब दो बिंदुओं की दूरी को निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे सूत्र को स्थापित करेंगे। तो सबसे पहले एक भुज कोटि बनाते हैं, x और यह y है, यह मूल बिंदु है। इस पर दो बिंदु, एक P है और एक Q है। P का निर्देशांक x1 y1, Q का निर्देशांक x2 और y2 है। तो यह इस प्रकार से हो जाएगा। इसको मान लेते हैं PQR, यह हो गया M और यह हो गया N। तो इस निर्देशांक से स्पष्ट है कि यह x1 को सूचित करेगा, O से M की दूरी x1 है। फिर O से N की दूरी x2 को सूचित करेगा। फिर इसके बाद y1 यह है, तो R से N अर्थात P से M यह दूरी y1 को सूचित करेगा। और फिर यह दूरी Q से N यह y2 को सूचित करेगा। तो अब हमें P से Q की दूरी निकालनी है। और PQR कौन सा त्रिभुज बन गया? समकोण त्रिभुज। इसमें यह लंब हो गया, यह आधार हो गया और यह कर्ण है। तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले यह जो PR है इसकी दूरी हम ज्ञात करते हैं। तो PR बराबर MN और यह बराबर हो जाएगा ON में OM को घटा देंगे, ON माइनस OM, क्योंकि सभी दूरियां को यहाँ से मूल बिंदु अर्थात ओरिजिन से ही निर्धारित करेंगे। ON x2 है माइनस OM x1 है। तो यह मालूम हो चुका है x2 माइनस x1। इसी प्रकार से QR निर्धारित करेंगे। तो QR, तो इसको निकालने के लिए हम निकालेंगे QN माइनस करना है RN। तो QN y2 है और RN y1 है। तो स्पष्ट हो चुका है कि इसका मान y2 माइनस y1 है। अब पाइथागोरस प्रमेय से PQ अर्थात इस प्रकार से होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण में यहाँ PQ है तो PQ का स्क्वायर, लंब हो गया QR स्क्वायर और आधार है PR, या PQ इक्वल टू QR। QR का मान है y2 माइनस y1 और PR है x2 माइनस x1 का स्क्वायर। यह स्क्वायर होगा
तो पी क्यू बराबर, यदि स्क्वायर को इधर भेज दें, सबसे पहले इसी x2 माइनस x1 को आगे रखते हैं, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और स्क्वायर को इधर लाए बराबर के राइट हैंड में, तो यह वर्गमूल हो गया। इसलिए दोनों बिंदु P और Q के बीच की दूरी रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या तो इसको लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इससे कोई अंतर नहीं होने वाला है। और इसे यदि भाषा में लिखी जाए तो दूरी बराबर x नियामक का अंतर, और इसका स्क्वायर होगा प्लस y नियामक का अंतर। इसका भी स्क्वायर होगा और सभी पर रूट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग दूरी सूत्र निकाल चुके हैं, और यह दूरी सूत्र प्रथम चरण के लिए था। लेकिन इसमें 4 चरण हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो यदि एक बिंदु प्रथम चरण में स्थित हो और दूसरा बिंदु द्वितीय चरण या तृतीय चरण या चतुर्थ चरण में स्थित हो, तो उसका सूत्र भी इसी प्रकार से होता है, उसका कोई अंतर नहीं। जानकारी की दृष्टिकोण से हम लोग दूसरे चरण में बिंदु लेकर के भी यहाँ पे समझते हैं। पीछे देख चुके हैं कि यदि दोनों बिंदु एक ही चरण में स्थित हो, अर्थात प्रथम चरण में था, तो उसका दूरी सूत्र किस प्रकार से निर्धारित कर चुके थे। अब है कि पहला बिंदु यदि प्रथम चरण में हो और दूसरा बिंदु तृतीय चरण में हो या तो अन्य चरण में हो, तो उसका दूरी सूत्र किस प्रकार से निर्धारित करेंगे उसे भी यहाँ पे स्पष्ट कर लेते हैं। तो x डैश यह निर्देशांक है, y डैश, और प्रथम बिंदु यहाँ पे Q है और दूसरा बिंदु तृतीय चरण में है जो कि P है। इसका निर्देशांक x1 y1, इसका निर्देशांक x2 और y2 है। दोनों को सरल रेखा से मिला देना है और इस प्रकार से यह एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। PQ, यह R हो गया और यह M। उसके बाद इसको भी सरल रेखा से मिला देंगे सीधी, यह L मान लेते हैं। तो P से यहाँ की दूरी, P से इसे भी कुछ यदि मानना है तो मान सकते हैं, इसे T मान लेते हैं। तो P से T की दूरी यह माइनस x1 के द्वारा डिनोट होगा। फिर उसके बाद T से R की दूरी यह x2, क्योंकि यह OM x2 है तो यह दूरी OM बराबर TR हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से हम इसको भी प्रदर्शित कर सकते हैं, M से R की दूरी माइनस y1 और Q से M की दूरी प्लस में y2 हो जाएगा। तो स्पष्ट है कि PR बराबर LM PR, PR बराबर LM बराबर होगा LO प्लस OM बराबर LO। तो LO यहाँ पे है माइनस x1 प्लस OM, यह हो जाएगा x2 बराबर x2 माइनस x1। फिर QR लेंगे तो QR यहाँ से यहाँ की दूरी को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसमें MR प्लस MQ बराबर MR माइनस y1 प्लस MQ y2। स्पष्ट है सभी दूरियां PR और QR, यानी कि यह आधार और यह लंब निकल चुकी है। तो हमें PQ निकालना है।
तो पी क्यू बराबर पाइथागोरस प्रमेय से स्पष्ट है कि रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर और क्यू आर निकाल चुके हैं माइनस y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर और पी आर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो इसे भी लिख सकते हैं इस तरह से y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, या इसे ऐसा भी लिख सकते हैं y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। इन दोनों स्थिति में जो पी क्यू की दूरी होगी, पी क्यू का जो मान होगा वह समान होगा, क्योंकि यह वर्ग के रूप में यदि माइनस आता है तो इसका वर्ग करेंगे तो 1 होगा, -1 गुना -1 तो 1 होगा। यदि प्लस में ही इसका वैल्यू आ जाता है तो फिर 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा। इस वजह से स्क्वायर रहने के बाद यह y1 माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिखें या y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिखें तो इसके दोनों के मान में कोई अंतर नहीं होगा और यह जो दूरी होगी इकाई में होगी।